शक्तिशाली और बलशाली शरीर पाने के लिए लोग अक्सर कहते हैं चिकन खाओ, मटन खाओ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान, जिनकी शक्ति की गाथाएं आज भी गूंजती हैं, उनके बल का असली रहस्य क्या था? तो चलिए, आज हम आपको न केवल हनुमान जी के बल का राज बताएंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि आखिर वो सात्विक भंडारे का खाना कैसे तैयार होता है जो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट लगता है। तो शुरुआत होती है गुरुजी द्वारा भट्टी पूजन से, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर, और वहीं से प्रारंभ होता है भगवान के भोग के साथ हमारे प्रसाद की यात्रा। सबसे पहले आते हैं आलू। जी हाँ, 50,000 लोगों की प्रसादी के लिए बोरी बोरी आलू आते हैं, जिन्हें एक एक करके पलटा जाता है। और फिर मैदान संभाल दिया हमारी प्यारी अम्माएं, जो बैठती हैं जमीन पर और शुरू होता है छीलने का युद्ध। 20-25 महिलाएं घंटों तक आलू छीलती हैं, फिर उन्हें पानी में धोकर रख दिया जाता है। इसके बाद वही आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाते हैं, क्योंकि भाई टुकड़े अगर सही ना हो तो स्वाद भी अधूरा रह जाता है। अब बारी है आलूओं को तलने की। सुबह से शाम तक एक भट्टी पर लगातार गर्म तेल में ये आलू तले जाते हैं। दूसरी ओर चने भी तैयार होते हैं। रात भर भिगोए गए चने तपेलों में भरकर उबालने के लिए चढ़ा दिए जाते हैं। 10 बड़े बड़े तपेलों में चने उबलते हैं और जब हर दाना गल जाता है तब उन्हें निकालकर ठंडा होने दिया जाता है। अब वक्त है असली तड़के का। कढ़ाई में डाला जाता है गर्म तेल, फिर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और ढेर सारा गरम मसाला। इसके बाद आते हैं टमाटर, बड़े बड़े डोंग भरकर। इन टमाटरों को भूनकर तैयार किया जाता है मसालेदार पेस्ट, जिसे मशीन से पीसकर गाढ़ा किया जाता है। फिर एक नई कढ़ाई में दोबारा तेल, हींग का छौंक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला जाता है। अब आते हैं सूखे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, सब्जी मसाला और फिर थोड़ा सा मावा और मगज के बीज का पेस्ट। सब कुछ मिलाया जाता है बड़े प्यार और भक्ति से। अब इस मसाले में डाले जाते हैं वो तले हुए आलू और फिर वो उबले हुए चने, और पूरे 1 घंटे तक इसे पकाया जाता है। तब जाकर बनती है वो सात्विक सब्जी जिसकी खुशबू ही आत्मा तक पहुंच जाए। अब आती है बारी पूड़ी की। आटे की पेड़ियां बनती हैं, बेलकर गर्म तेल में तली जाती हैं और बन जाती हैं कुरकुरी स्वादिष्ट पूड़ियां। भाइयों और बहनों, ये जो प्रसादी होती है ना, ये केवल भोजन नहीं, आशीर्वाद होता है। इसमें होता है अपनापन, प्रेम और सबसे ऊपर भगवान का स्पर्श। हनुमान जी भी सात्विक भोजन करते थे और यही था उनकी शक्ति और ऊर्जा का मूल कारण। वे मांस नहीं खाते थे, बल्कि सात्विकता, भक्ति और संयम उनका मार्ग था। तो आइए हम भी उसी मार्ग को अपनाएं, सनातन धर्म की सात्विकता को अपनाएं। इसमें मिलेगा शारीरिक बल भी और मानसिक शांति भी। फिर होता है वीर रलीजा सरकार मंदिर में हनुमान जी की भव्य पूजा। आरती होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर हजारों भक्तों को प्रेम पूर्वक बैठाकर भोजन परोसा जाता है। आपको बता दें, हर साल 50 से 60 हजार लोग इस भंडारे का हिस्सा बनने आते हैं और हर किसी को उसी श्रद्धा से बैठाकर भोजन कराया जाता है। तो जब भी आपको अवसर मिले, इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा जरूर बनिए। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।